नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज जो है हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस एक ऐसा भाव जो बहुत सारे लोग जो हैं अपनी कुंडली में हमेशा जो है इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। लेकिन पंचम भाव जो है, फिफ्थ हाउस जो है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अक्सर देखा गया है, जो भी कुंडली देखता है वो या तो इस खाने को एजुकेशन से देखता है, स्टडी से देखता है, या तो औलाद से देखता है, या लव अफेयर्स या लव रिलेशन से, लव मैरिज से, इन चीज़ों से देखता है। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ें तो ठीक हैं, ये चीज़ें जो हैं कुंडली में दर्शाती हैं आपके पंचम भाव को। लेकिन पंचम भाव जो है बाकी भावों से जो है बिल्कुल ही अलग है। नाइन्थ हाउस, लग्न, सेकंड हाउस, इन सब की अपनी खासियत है। लेकिन पांचवें भाव की ऐसी खासियत है जो आपको बिल्कुल भी जो है अंदाज़ा नहीं है। और ये क्या बताता है उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही मिरेकुलस, एक चमत्कारी घर जो है इसको बोला गया है, जो आपकी लाइफ की जो है वो दिशा बदलने में और आपका टारगेट अचीव करने में, या आपको झटका देकर आपको इंसान बनाने में जो है पांचवा घर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाता है कि पंचम भाव जो है आपके जो पिछले जन्म के जो कर्म है, उसके बाद जो आपका जन्म हुआ है उसको भी जो है फिफ्थ हाउस जो है वो दर्शाता है। आपके ना कि सिर्फ लव रिलेशन, बाकी जो रिलेशंस भी हैं उनमें आपको धोखा मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो कितने पाक साफ होंगे वो रिलेशन, इसके बारे में जो है ये भी फिफ्थ हाउस दोस्तों बताता है। ये दर्शाता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको कुछ सिखा कर जो है वो एकदम से निकल जाएगा। हो सकता है वो आपका नुकसान करने आए, हो सकता है वो आपको सुख देने आए। तो ये जो है चीज़ें पंचम भाव से दोस्तों देखी जाती हैं, और आज जो है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है वो 2 साल के लिए आए, हो सकता है वो 5 साल के लिए आए, हो सकता है वो 15 या 20 साल के लिए आपकी लाइफ में आए, और वो एकदम से झटके से जो है आपको कुछ देकर या आपसे कुछ लेकर जो है वो ज़िंदगी से एग्ज़िट कर जाए। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं, वो आपका स्पाउस हो सकता है, वो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है, कोई भी मित्र यार, कोई भी दोस्तों हो सकता है। उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अब आपको अपनी कुंडली दोस्तों निकाल कर देखनी है कि पंचम भाव में कौन सा प्लैनेट है, कौन से प्लैनेट की जो है इस पे आस्पेक्ट जो है वो पड़ती है। अगर आपको दृष्टि के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर भी जो है मैं हर एक ग्रह की दृष्टि के बारे में आपको दोस्तों बताऊंगा इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रल प्लैनेट की। न्यूट्रल प्लैनेट कौन सा है हमारे हॉरोस्कोप में? वो है मर्करी। बुध सबसे छोटा ग्रह, सबसे प्रभावशाली ग्रह और बुद्धि का कारक। दोस्तों, जब भी बुध जो है वो पंचम भाव में आता है, पहले मैं आपको वैसे ही इसकी ट्रेड बता देता हूँ कि ये इंसान बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं जब पंचम भाव में बुध आता है। फैमिली को सपोर्ट करने वाले होते हैं, अपने फादर मदर को प्यार करते हैं और अनकंडीशनली करते हैं, लालच के तौर पे नहीं करते। और 11वें में जब बुध आएगा, क्योंकि 11वें में बुध होगा तो ही पंचम में दृष्टि पड़ेगी। 11वें में बुध आएगा तो ये देखा जाता है, इसको लाल किताब कहती है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 34 साल की उम्र से पहले जो है इनको व्यापार अकेले नहीं सजेस्टेड होता है, और कोई ना कोई गलती ये व्यापार में या काम में कर देते हैं जिससे कि इनके पेरेंट्स को नुकसान उठाना पड़ता है और जायदाद का नुकसान भी कराते हैं। इसलिए जो बोला जाता है इनको कि डॉक्यूमेंट्स इत्यादि जो हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक जो है उसको साइन वगैरह करें, और कोई गलती जो है वो ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था स्टार्टिंग में वीडियो की, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। दोस्तों, बुध अगर आपके 5वें हाउस में है या 11वें हाउस में है तो ये देखना है आपको कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्तों ज़रूर आएगा जो आपको आपका फ़ायदा उठाएगा, आपसे लाभ उठाएगा। आप उसके लिए जो है वो अनकंडीशनल जो है वो करेंगे। जैसे आप माता पिता के लिए करते हैं वैसे ही उस इंसान के लिए, माता पिता भी हो सकते हैं, लेकिन उस इंसान के लिए आप अनकंडीशनली करेंगे, अनकंडीशनल प्यार करेंगे, अनकंडीशनल जो है उसको सुख देंगे। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता जाएगा, कुछ टाइम बाद ऐसी घड़ी आ जाएगी कि
अब है तो सब मोह माया ना, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ तो उससे मिलता है, तभी आप उसके पास जाते हैं, तो पर फिर भी आप उसे प्यार करते हैं या उसके लिए करते हैं हर चीज़। लेकिन कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जो आपको उसके प्रति है आपके अंदर, तो बुध आपसे वैसे भी ये चीज़ करवाएगा, क्योंकि बुध है एक छोटा बच्चा बोला गया है, तो बच्चा क्या है, वो ज़िद्दी होता है। तो आउट ऑफ योर स्टबन नेचर आप क्या करोगे कि आपके सामने वाले इंसान से जो है झगड़ा कर बैठोगे, बहस कर बैठोगे, कोई ऐसी चीज़ जैसे बच्चे के मुंह से निकल जाती है, वैसे ही आपके मुंह से कुछ ऐसी चीज़ निकल जाएगी जिसका आपको मतलब आपका वो नहीं था, लेकिन वो जनरल तौर पे कही गई बात थी, जिसका वो है अगला इंसान बहुत बुरा मना जाएगा। और होगा क्या, जब वो इंसान बुरा मनाएगा तो ये देखा जाता है कि वो आपको अब इतनी उसने दिल पे ये बात ले ली और इतना गुस्सा आ गया। अब आपने अपने मन से ये बात कही नहीं थी, आपने जनरली ये बात कही थी कि आपको भी नहीं पता था कि इतना गुस्सा जो है वो लग जाएगा। तो वो बंदा जो है आपको इग्नोर करेगा, आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा, तो बात जो है वो बढ़ती रहती है। और इसी के चलते हुए आप देखते हैं कि अपने ही पैर पर आप खुद कुल्हाड़ी जो है वो मार लेते हैं। वो बुद्ध जो है आपका ऐसा कराता है, बाय फाइटिंग और बाय आर्ग्यूइंग। अब क्या हुआ, वो इंसान जो है आपका दुश्मन बन बैठा। अब दुश्मन बन बैठा तो क्या होता है कि एंड में आकर के या तो ज़्यादातर यही होता है कि वो इंसान जो है आपकी एक बात कही से एग्जिट कर जाता है आपकी लाइफ से। आपको ये नहीं होता कि नहीं यार, मैं इतनी सी छोटी सी बात थी, लेकिन आपको अपनी गलती भी होती है कि यार इतनी छोटी बात से वो एग्जिट कर गया, तो कर गया तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर वो इंसान का जाना लिखा था, तय था, तभी दोस्तों ये देखा जाता है कि वो आपकी ज़िंदगी से जाएगा। एंड एट द एंड जब वो जाता है तो ये दोस्तों ये देखा जाता है कि वो अच्छे के लिए ही जाता है आपके। क्यों, हो सकता है कि आपको वो नुकसान भी पहुंचा सकता था, या हो सकता है किसी कारण से आप जो है वो ज़्यादा डिप्रेस रह सकते थे उसी रिलेशन में। वो एक धोखा था आपके लिए। वो आपकी वो इंसान जो है आपकी लाइफ में जो है वो उसका आना इसीलिए तय था कि वो आपको कुछ सबक सिखा सके। तो जब जैसे ही वो इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट करता है तो ये देखा जाता है कि आपकी लाइफ में आपको थोड़ी देर डिप्रेस होंगे आप, लेकिन बाद में जो है आप रियलाइज़ करेंगे कि उस इंसान की मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। ये दोस्तों देखा जाता है जब बुध 5वें में हो या बुध मकरी 11वें में हो। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे शुक्र की। अगर शुक्र आपके 5वें खाने में आ जाए, वीनस आपके 11वें खाने में आ जाए, क्योंकि उसकी एक ही दृष्टि होती है, 11वें से वो 7वीं दृष्टि देगा पंचम भाव में। अब पंचम में है या 11वें में शुक्र है। अब शुक्र है तो आप सोचेंगे कि बहुत ही शुद्ध ग्रह है, बहुत ही शुभ ग्रह है और बहुत ही अच्छे आपको प्रभाव मिलेंगे इसके। ऐसा दोस्तों नहीं देखा जाता है। एक तो पहले जब पंचम में आता है तो मोस्टली देखा जाता है कि 80% केसेस में दोस्तों लव मैरिज देखी जाती है। अगर आपकी नहीं है तो वो 20% कैटेगरी में आप आते हैं। अब दोस्तों ये देखा जाएगा कि आपको जो धोखा देगा, आपकी जो ज़िंदगी में आएगा, वो ऑपोजिट सेक्स का होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो ऑपोजिट सेक्स को दर्शाता है। तो ऑपोजिट सेक्स का कोई भी ऐसा इंसान जो आपके साथ रह रहा है या आपके साथ बहुत क्लोज है, वही जो है आपको धोखा देने वाला है। इनका ये देखा जाता है कि वो इंसान की एग्ज़िट जो है इनकी लाइफ से नहीं होती, लेकिन उसके थ्रू जो है आपको धोखा एक बार लाइफ में दोस्तों ज़रूर मिलेगा। वो बहुत ही ऊपर से जो है मीठा बनेगा आपके साथ, बहुत ही अच्छी तरह पेश आएगा, आपको गिफ्ट करता रहेगा, आपके साथ मीठे बोल बोलेगा, आपके नाम से पुकारेगा। और बाबू सोना, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये भी होता है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन कोई और भी है तो आपसे बहुत मीठा जो है वो पेश आता है। लेकिन दोस्तों ये देखा जाता है कि अंदर से वो भावना वो नहीं रखता है आपके प्रति जो वो बोलता है, जैसा वो बोलता है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखी जाती हैं। आपको क्या होता है, आपको सिर्फ उसका मीठापन जो है वो अच्छा लगता है। अब आप अंदर से क्या है उसको पसंद नहीं जो अंदर से जो है आपको ये नहीं पता कि वो आपको पसंद नहीं करता है। तो इसी के चलते आप उसको जज जो है वो नहीं कर पाते, उसकी चालाकी को जो है वो जज नहीं करते। इसी के चलते हुए दोस्तों देखा जाता है कि एक दीमक जैसे एक लकड़ी को खा लेती है या एक दीवार को खोखला कर देती है, तो वो वैसे ही जो है आपको इमोशनली आप अंदर से ड्रेन होते हैं जब जितना आप उसके साथ रहते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है। आपको जो है वो रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन दीमक की तरह वो इंसान आपको खोखला जो है वो करता रहेगा, ईदर फाइनेंशियली और इमोशनली। ये चीज़ देखी जाती है। अब है तो सब मोह माया जैसे मैंने बताया, तो आप उम्मीद कुछ किसी चीज़ की उससे रखते हैं या कोई बेनिफिट वो इंसान आपको दे रहा है,
तो इसी के चलते आप उसकी कुछ आदतें जो हैं वो इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो है वो चीज़ें धोखा होती हैं, आपको वो चीज़ रियलाइज़ होती नहीं है, आप नोटिस नहीं करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज़ कि आपको चाहिए कि ऐसे इंसान की लाइफ से आप एग्ज़िट कर जाएं। देखिए, अगर आप एग्ज़िट नहीं करेंगे तो वो धोखा आपको एक बार ऐसा झटका मिलेगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको वो धोखा डेफिनेट है दोस्तों, अपने इस इंसान से मिलना। वो आपका स्पाउस हो सकता है या घर का कोई मेंबर हो सकता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है। लेकिन आप अगर उसकी लाइफ से एग्ज़िट कर जाते हैं, एक बार चांस ऐसा बनेगा, तो दोस्तों देखा जाता है कि आप इतना डिप्रेस लोनली जो फील करते हैं जो है वो करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ टाइम के बाद सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन आपको होना है दोस्तों, क्योंकि धोखा आपको इसमें मिलना है। जब भी शुक्र आएगा, शुक्र का काम है ये करवाना। ऑपोजिट सेक्स का कोई भी इंसान आपके साथ ये चीज़ करेगा। अगर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, बहुत ही इमोशनल बनाता है इंसान को। 5वें में जब भी चंद्रमा आता है या 11वें में आपके चंद्रमा है, तो 11वें से 7वीं दृष्टि हो गई 5वें घर पे, और 5वें में ही अगर चंद्रमा आ जाए तो दोस्तों ये देखा जाता है, पहले तो इनका ट्रेट ये होता है कि ऐसे लोग इंसाफ का तराजू बोला गया है, ये चीज़ों को बैलेंस रखते हैं और अन्याय जो है वो बिल्कुल नहीं सहते। ये चीज़ इनकी कॉमन ट्रेट जो है वो देखा जाता है, और ना ही किसी के आगे जल्दी झुकते हैं, ये भी इनका एक कॉमन ट्रेट देखा जाता है। लेकिन धोखा ज़रूर ये दोस्तों खाएंगे। प्यार में धोखा एक बार इनका निश्चित है। अब प्यार में धोखा, प्यार ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या हो सकता है किसी से भी आप दिल से चाहते हैं वो इंसान आपको धोखा देगा। वो आपके माँ बाप, कोई भी हो सकता है दोस्तों, भाई बहन हो सकता है, मित्र हो सकता है। तो जिसके साथ भी आप बहुत डीपली अटैच हैं, वो इंसान आपको एक बार ज़रूर जो है वो रुलाएगा, इमोशनल करेगा। ही विल लीव यू फॉर श्योर। ये आपके साथ जो है घटना एक बार घटित होगी ही होगी, एटलीस्ट वंस इन लाइफ। वो इंसान ऐसे जाएगा आपकी ज़िंदगी से जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतने महीनों का, साल का रिलेशन अगर हो, तो जब वो निकलता है तो क्या होता है कि आप बहुत डीपली जो है इमोशनल हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया इस इंसान के साथ जो इसने ऐसे किया। लेकिन दोस्तों ये होगा ज़रूर। तो इसीलिए मेरी आपको हिदायत है कि प्रैक्टिकल रहिए, स्ट्रॉन्ग रहिए। ऐसा जो है लाइफ में एक बार आपके लिखा हुआ है। आप जिसके साथ बहुत कनेक्टेड हैं वो आपको एक बार ज़रूर जो है वो आपकी लाइफ से निकल जाएगा। वापस आ जाए या नहीं आए वो अलग बात है, लेकिन वो एक बार आपकी ज़िंदगी से दोस्तों जाएगा ज़रूर। एक कोशिश कीजिए, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए। मन को आप कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं? चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है तो शिव जी की पूजा कीजिए, जल चढ़ाइए शिवलिंग पे जाकर। ये जो है इससे करने से आपको आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और पानी जो है आपको डोनेट नहीं करना है। वो आजकल जो लगाते हैं ना, पानी की सर्विंग लगा देते हैं, हाईवे पे भी देखते हैं कि पानी छबील वगैरह लगती है और उसमें मीठा इत्यादि डाल के कुछ पिलाते हैं। तो ऐसा आपको जो है अपने पैसे से नहीं करना है, नहीं तो आपका चंद्रमा, और अपने हाथ से भी नहीं करना है, तो आपका चंद्रमा दोस्तों वीक होगा। और रात को जो है दूध पीना आपको अलाउड नहीं है। रात जो है वो शनि की है, डार्कनेस है, और चंद्रमा जो है दूध जो है वो चंद्रमा की आइटम है। तो इन दोनों को मिक्स आपको नहीं करना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपनी वीकनेसेस जो है किसी से शेयर नहीं करनी। अब दोस्तों अगर आप वीकनेसेस अपनी शेयर करोगे तो वही इंसान जो है आपकी लंका डुबो देगा। वो जैसे विभीषण ने रावण की लंका डुबोई थी उसकी वीकनेसेस राम जी को बता करके, तो ऐसे आपके साथ हो सकता है। सो नेवर शेयर योर वीकनेसेस विद एनीबडी। घर का बेदी लंका ढाए, ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्लोज आकर सारे उसको राज मत अपने उगल दो। सारी पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, मेरी क्या कमज़ोरी है, ये मत बता देना, नहीं तो वही इंसान आपके सिर पे हथौड़े मार कर जाएगा। ये चीज़ मेरी आप याद रखना है। और ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, उसको भी ख़राब करेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना। बात करेंगे अगले प्लैनेट की, केतु की। अब केतु क्या है? मेलेफिक है। और यही दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट है। केतु सुन के वैसे ही इंसान डर जाता है, लेकिन अब केतु क्या करते हैं जब वो केतु पंचम भाव में आ जाते हैं, या केतु 11वें में आ जाए, या केतु आपके नवम में है, या आपके केतु लगन में है, तो इन सब की दृष्टि जो है 5वें पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये 4 प्लेसमेंट आपको केतु की देखनी है।
अब दोस्तों होगा क्या, जो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों आया था, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है या आएगा या आकर चला गया है, वो आपके लिए भले के लिए आएगा। आपको सब सुख जो है ज़िंदगी के देकर जाएगा, आप उससे बेनिफिट लोगे, वो आपको बेनिफिट जो है देने आपकी ज़िंदगी में आना उसका तय था। आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो है उसके साथ आप थे तो बहुत बढ़िया चल रही थी, लाइफ वाज गुड व्हेन यू बोथ वर टुगेदर। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट करता है तो आप क्या है, हो सकता है ये लड़ाई झगड़े से हो, या हो सकता है आपको बिना बताए हो, धोखे से हो, कुछ भी हो सकता है, एकदम से जो है वो रिलेशन ख़त्म होगा। 5 साल, 10 साल, 5 महीने, 10 महीने, कितना भी टाइम हो सकता है कि, लेकिन जैसे ही वो झटके से आपकी ज़िंदगी से बाहर जाएगा, उसका जाना दोस्तों तय था, इसलिए वो जाएगा। बट आप सोचेंगे कि अब वो चला गया है, अब वो मेरा नुकसान तो नहीं करेगा। अक्सर देखा गया है कि कुछ हस्बैंड वाइफ का ऐसा तो वाद विवाद होते हैं, तो हस्बैंड या वाइफ को चिंता होती है कि वो मेरा कुछ नुकसान ना कर दे, मुकदमा या कुछ ऐसा ना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो केतु की अगर ऐसी स्थिति दोस्तों बनती है तो ये देखा जाता है कि ही विल नॉट बी एबल टू हार्म यू, वो आपको हार्म जो है वो नहीं कर पाएगा। इस चीज़ के लिए आप लकी रहते हो। लेकिन अगर वो आपको नुकसान हानि पहुंचाने की कोशिश करता भी है तो उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा। इतने जो है आप लकी हो अगर आपकी ये प्लेसमेंट जो मैंने आपको बताई वो दोस्तों चार्ट में बनती है। लेकिन इट इज़ नॉट दैट ईजी, ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। अगर ये स्थिति है केतु की तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, आपको किसी के अगेंस्ट ना कोई स्कीम लगानी है, ना कोई प्लॉटिंग करनी है, ना कोई प्लानिंग करनी है किसी को गिराने की। और दूसरी बात, आपको रिवेंजफुल जो है वो नहीं रहना है, बदले की भावना जो है अपने मन से निकाल देनी है, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। बनी बनाई बात जो बिगड़ सकती है, ईगो को दूर रखें, गुस्से को दूर रखें। ये सब करेंगे तो भगवान आपके साथ है, उनका हाथ आपके सिर पर है, आपको दोस्तों वो कुछ नहीं होने देंगे, चाहे जितना मर्जी जो है वो चीज़ें बिगड़ जाए। स्टे हम्बल, ग्राउंडेड रहना है, बहुत ज़्यादा अकड़ वकड़ में मत आ जाना। और दूसरा, जितने धार्मिक हो सको, जितना मंदिर जा सको, पूजा पाठ कर सको, उतना आपके लिए दोस्तों अच्छा है। वो इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी से जाएगा ज़रूर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे, अब आयरनी देखो दोस्तों, जुपिटर की बात करने लगा हूँ। जुपिटर सोचकर आप खुश होगे, लेकिन खुशी की इतनी बात इसमें नहीं है। होता क्या है दोस्तों, अगर तो जुपिटर आपके पंचम भाव में है, 5th हाउस में है, अगर 11वें में है, अगर 9वें घर में है, या आपके लगन में जुपिटर स्थित है, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि नाउ समबडी विल कम इन योर लाइफ। वो आपके बहुत ही क्लोज हो जाएंगे, और जैसे ही कुछ ऐसी घड़ी आती है, कुछ खराब घड़ी कह सकते हैं, वो आपकी लाइफ से एग्जिट करेगा या करेगी। जैसे ही वो एग्जिट होता है, वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, आपका हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं, कोई भी हैं जिनके साथ आप बहुत दोस्तों क्लोज हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ये जातक जब आपकी ज़िंदगी से जाएगा, एक चीज़ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है कि जुपिटर है, शुभ ग्रह है, लेकिन आपको जुपिटर हार्म करेगा। यहाँ पर हार्म करेगा, जैसे कि वो आपकी ज़िंदगी से अब चला गया, हो सकता है वो आपके ऊपर मुकदमा कर दे, हो सकता है आपको प्लानिंग के साथ नीचे गिराए। उसकी आंख जो है हमेशा आपकी तरफ रहेगी, आप कर क्या रहे हो, जो भी आप कर रहे हो। मान लीजिए आपकी ज़िंदगी से वो गया, आपने सोचा कि नहीं यार चल ये गया, अब मैं ये आराम से करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अब मेरी ज़िंदगी फ्री है। लेकिन उस इंसान ने वेट करनी है, आप क्या करते हो। जैसे ही उसको पता लगेगा आप ये कर रहे हो या आप वो कर रहे हो, उसी के साथ साथ वो आपके कामों में टांग अड़ाना स्टार्ट हो जाएगा। आपको इनडायरेक्ट लोगों से जो है कुछ हानि पहुंचा सकता है, कोर्ट केस कर सकता है, कुछ भी जो है आपसे दुश्मनी जो है वो कर सकता है। किसी तरह उसका मन है कि आपको फिजिकली या मेंटली जो है वो टॉर्चर करना है, क्योंकि उसको लगता है कि इसने मेरे साथ किया। तो ये चीज़ें आपके साथ दोस्तों हो सकती हैं, जितनी देर तक आप एग्जॉस्ट ना हो जाओ। सो जस्ट ट्राई, इसकी तो रेमेडी क्या बोलूँगा दोस्तों, ये जस्ट अगर तो ये गाइडेंस आप तक पहुंच रही है तो जस्ट ट्राई कि आपको इतना इमोशनली जो है किसी के साथ नहीं कनेक्ट होना है, नहीं तो जब ऐसा होगा तो प्रॉब्लम जो है आपको ही आने वाली है। ये जुपिटर की स्थिति को दर्शाता है, कोई भी हो सकता है दोस्तों। वो अपनी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस जो हैं किसी के साथ शेयर मत करें, हो सकता है वो वीकनेसेस जो हैं आपके लिए जो है वो काम ख़राब कर दें। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इफ़ एनी प्रॉब्लम लाइक दिस, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको नहीं पता था ये चीज़ का और आ गई है वो प्रॉब्लम, तो आपको दोस्तों क्या करना है, जुपिटर का स्थान है मंदिर,
सरेंडर योरसेल्फ। पहले तो घर पे ही बैठे हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं आप, हो सकता है आपका रोना आए, आप दर्द में रहें या डिप्रेशन में चले जाएं, पर सरेंडर आपका दोस्तों भगवान कराएंगे। जिस दिन आप सरेंडर कर दोगे, रिवेंजफुल नहीं रहोगे, बदले की भावना ख़त्म कर दोगे और हाथ खड़े कर दोगे कि भगवान मेरे से नहीं हो रहा, आप ही मुझे बचाओ, तो दोस्तों मंदिर वंदिर जब जाना स्टार्ट कर दोगे, स्पिरिचुअल जब हो जाओगे, तो दोस्तों देखा जाता है कि आपको अंदर से रियलाइजेशन हो जाती है। अब भगवान क्या है, यही तो चाहते थे कि अंदर से ये रियलाइज़ करें, मेरे सामने शीश झुकाए और माफ़ी अपनी गलतियों की जो है मुझसे मांगे। तो जब आप मंदिर जाके माफ़ी मांगते हो और सरेंडर कर देते हो अपनी मिस्टेक्स को भगवान के आगे, तो भगवान जो है आपको अपनी शरण में ले लेता है, आपके सिर पे हाथ रख देता है। तो जो है आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं और वो इंसान जो आपका दोस्तों गलत करने का सोच रहा था, वो आपसे आहिस्ता आहिस्ता उसका मन बदलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि करना दोस्तों जो भी है भगवान ने है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ये चीज़ मेरी आप जान लो। सो नेवर लेट एनीवन कम दैट क्लोज टू यू कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल आ जाए एक स्टेज पे, क्योंकि जितनी वो पास आएगा आपके, उतना वो डेंजरस होगा। और पास आने की ही मंशा होती है ऐसे इंसानों की, तो पास आकर ही जो है आपका नुकसान वो करते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो आपकी पूरी ज़िंदगी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस उसको अपनी लाइफ में दे देंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करेंगे बाकी जो बचे प्लैनेट्स की हैं, उनकी इकट्ठी जो है आपको बात बताऊंगा। कौन से प्लैनेट्स बचे हैं? राहु बचे हैं, क्रूड प्लैनेट बचे हैं, राहु, शनि, मंगल और सूर्य। ये चार अगर आपके 5th हाउस में हैं या इनकी दृष्टि पड़ रही है, जिनको दृष्टि नहीं पड़ रही, जिनको दृष्टि का नहीं पता है, उनको बता देता हूँ कि सूर्य अगर आपके 5वें में है या 11वें में है तो उनकी 7वीं दृष्टि आ गई 5वें पे, या आपके राहु पंचम में है, नवम में है, 9th में, लगन में है या 11th में है, या आपके शनि जो है, शनि आपके 5वें, 11वें, 8वें या तीसरे में है, तो मंगल आपके 5वें, 11वें, 10वें और या दूसरे में है। तो दोस्तों आप सबके लिए ये इकट्ठी जो है प्रेडिक्शन है। अब दोस्तों ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा, इसको एक झटके में जो है इसका पार्टनर या कोई भी लाइफ से इसके जाएगा, और वो झटका ऐसा होगा कि इसको बहुत इमोशनल हो जाएगा, वो बहुत डिप्रेस हो जाएगा और सोचेगा। बाकी दशा अंतर दशा पे भी डिपेंड करता है कौन सी चल रही है। जैसे सूर्य की चल रही है तो इसको झटका नहीं लगेगा, इसको लगेगा कि नहीं हो गया तो गया, ऐसा है। बट एक झटका इसको फिर भी इमोशनली दोस्तों लगेगा, इमोशनल दोस्तों ये हो जाएगा। बट इसको ये नहीं पता लगेगा कि इसके बेहतर के लिए ही वो इंसान इनकी लाइफ से गया है। ये सोचेगा मेरा क्या बेहतर होगा, मेरे को तो ऐसे छोड़ गया, अकेला छोड़ गया, वो तो चला गया, वो तो अपना खुश है, वो तो अपना सुख में है, मेरे को ऐसे मझधार में छोड़ गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भगवान ने आपके लिए क्या सोचा है वो आपको भी नहीं पता। आप सोचते हैं कि मैं नीचे जा रहा हूँ, आप ऊपर जा रहे होते हैं। आपको लगता है मैं ऊपर जा रहा हूँ, भगवान आपको नीचे धकेल रहे होते हैं। तो इसलिए डोंट ओवर थिंक, भगवान के ऊपर जो है आपको सब छोड़ना है। आगे सुनिए, अगर वो इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में और रहता ना इससे ज़्यादा देर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल वो कर सकता था, आपको ये पता नहीं है। जिसे इंसान को आप अपना सोच रहे थे ना, वो अपने बेनिफिट के लिए जो है आपके साथ रह रहा था। अब वो क्या बेनिफिट था आपको ही पता है। वो दीमक की तरह आपको खोखला कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आएंगे विद टाइम, जो हैं वो ज़रूर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्लानिंग करने वाला था ना, आपको पता भी नहीं है वो प्लानिंग क्या थी। जस्ट सोच के देखिए, आपको ज़रूर पता होगा दोस्तों कि आपने कुछ ना कुछ गलत ज़रूर उसके साथ किया होगा, हिडन किया होगा, ये आपको पता है। आप शेयर करना चाहें तो अलग बात है, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर कुछ गलत काम किया है जो उसकी इन्फॉर्मेशन में नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर वो गलत काम उसके सामने आ जाता तो फिर आपका वो क्या हाल करता या करती। जस्ट बिकॉज देखो, अगर तो उसको नहीं पता लगा और वो आपकी ज़िंदगी से चला गया तो समझ लीजिए आपका अच्छा टाइम था, भगवान ने आपको बचा लिया। लेकिन अगर उसको पता लग जाता या लग गया और फिर वो आपकी ज़िंदगी से जाए या गया है या गई है, तो फिर देखो आपके दोस्तों वो आपको जेल तक हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा वो मानहानि जो है आपके ऊपर कर सकता है। तो ये कहने का मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा आप सिचुएशन जो बुरी आने वाली थी उससे समझो बच गए हैं। भगवान ने आपको दोस्तों
बचा लिया है। हम सोचते हैं कि हमें वो धोखा दे के गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो आपकी ज़िंदगी से जाना था आपके अच्छे के लिए। भगवान आपके साथ था, आपको दिख थोड़ा ना रहे हैं भगवान, उन्होंने हाथ रखा हुआ था सिर पे तो आप बच गए, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रबल आपको आ सकती थी। इट इज़ जस्ट गॉड्स डिवाइन हेल्प दैट प्रोटेक्टेड यू, नहीं तो फंस जाते कहीं ना कहीं लंबे चक्रों में। और आपको ये पता है जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ये यू नो इट बेटर। और मुझे बता भी देना अगर कुछ ऐसा है तो, कन्फेस भी करना होगा तो इस नंबर पे कन्फेस भी कर देना। सो थैंक गॉड दैट ही और शी लेफ्ट यू एंड स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। वो जाना था, उनका तय था, तो निकल गए वो आपकी ज़िंदगी से। सो थैंक गॉड वो निकल गए। अब अपनी ज़िंदगी जो है आपको बनानी है, कैसे बनानी है वो आपको पता है। और जिनके नहीं ऐसा हुआ है वो ख्याल रखिए, उनके साथ ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी थॉट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ऐसे ही देखकर भाग मत जाया करो। गॉड ब्लेस यू।